अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि को अगस्त में क्या गजलक्ष्मी राजयोग से लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अच्छा है। वही आपने बात कर दी ना जो हम उसमें कह रहे थे शुक्र और मिथुन के लिए हमने जब बात कही थी, तो बिल्कुल मिलेगा। देखो इनका तो बहुत अच्छा चल भी रहा है, अगर हम देखें तो इनके जो भाग्य की स्थिति है वो तो प्रबल ही बनी हुई है। अगर मिथुन राशि में ही हम गुरु और शुक्र की प्रभाव को देखें तो गजलक्ष्मी भी बन रहा है। अब देखिए ये कह रहे होंगे अगर कुछ है जो कहें कि उनको नहीं मिल रहा है, हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं तो वही देखा। तो अब इसको आपको कहाँ देखना है, कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा। इन पे राहु की दृष्टि भी आ रही है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे मैं राहु की दृष्टि बोल रही हूँ, लेकिन कुछ जो आज ज्योतिषाचार्य हैं वो राहु की दृष्टि नहीं भी लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। विचार अलग अलग हैं। हाँ जी, वो तो है, ये अपनी अपनी स्थिति है। लेकिन अगर हम पाश्चात्य में चले जाएंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, तो शनि की दृष्टि भी देख रही है, ठीक है। तो बड़ी चीजें काम करती हैं, ऐसे ही फल नहीं मिल जाते हैं, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको इतना नहीं है कि इतना खराब हो, गजलक्ष्मी योग बचाएगा। हाँ कुछ चीजें नेगेटिव असर दे रही हैं, दृष्टियों का प्रभाव है, तो वो खर्चे भी बढ़ा रहा है, ठीक है ना, वो संभाल नहीं पा रहे हो आप। तो आपके लिए जो देखे मंगल की स्थिति है, धन योग की, धन के स्वामी हो गए आपके लिए तो, लेकिन उनकी स्थिति तो काफी समय से कमजोर पक्ष की थी ना। अब आपको भाग्य की स्थिति का लाभ मिला, ठीक है, आपके स्वामी भाग्य की स्थिति पे गए, लेकिन आपको उतना लाभ नहीं मिला, क्योंकि आपके आर्थिक पक्ष के जो स्वामी थे वो कमजोर भी थे ना, उनकी स्थिति भी प्रभावित हो रही थी कहीं ना कहीं। तो आपको रिश्तों में या फिर आपके करियर में या आपके किसी और चीज़ों में जो भी मामले रहे आपके, कहीं ना कहीं परेशानी रही, अब तक कुछ ना हुआ, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हर किसी की नहीं होगी, ये भी याद रखिए। 100 लोगों का 100 जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कुंडलियां अलग हैं उनकी भी स्थिति हो सकता है, उनके दूसरे ग्रह कुछ ऐसी मजबूती के रहें कि उनको गजलक्ष्मी योग सच में लाभ दे गया, अचानक से कुछ गेन दिया, ठीक है। शेयर मार्केट में उन्हें कुछ गेन मिला, अपने बड़े बुजुर्गों से उन्हें गेन मिला, स्त्री पक्ष से उन्हें कुछ लाभ मिला, तो कईयों को स्त्री पक्ष से घाटा भी हो गया, ठीक है, और पैतृक संपदा से भी नुकसान भी हुआ। तो यही काम करते हैं योग, कब आपको बेहतर देंगे प्रभाव। अब बात आती है, अभी इनका ये बहुत अच्छा रहे कि एक शुभ योग है, शुभता कहीं ना कहीं तो जरूर आपको बचाएगी, जरूर, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि वो नेगेटिव दे देगी, बचाव तो आपका बहुत हो रहा है, ये जरूर समझिए आप कि आपके भाग्येश की प्रबल स्थिति आपको कहीं ना कहीं बचा रही है, जहाँ बहुत घाटा होना था वहाँ बचाव है। अब वहीं अगर हम बात करेंगे जब दूसरा पक्ष आ जाएगा हमारा महामध्य की स्थिति के बाद का, तब आपके लाभ पे तो बढ़िया स्थिति बन जाएगी, ठीक है। आपके लाभेश की स्थिति वहीं होगी, यानी आपके सूर्य की स्थिति प्रबल है। अब लेकिन क्या होगा, केतु, हाँ केतु भी, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ लाभ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक से अधिक इनकम के सोर्सेज बनने की स्थिति बनेगी, लेकिन जितना आपने सोचा उतना नहीं हो पाए। केतु कैंची है ना, वो तो काट करेगा, ठीक है। कई बार इच्छाएं इतनी जागृत नहीं हो पाएंगी, मन से ही थोड़ा सा डल हो जाओगे कि मैं ये करूं या वो करूं, या इस लाभ को लूं भी या छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे कार्य आप करेंगे तो योग बनेंगे। फिर इसके बाद आपका बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, ठीक है ना, वो और आप फिर वो आपको करियर में गति देगा। अच्छा, तब तब बढ़िया रहेगा कि राहु की दृष्टि भी खत्म हो जाएगी, तब कहीं और अच्छे योग स्थिति आपकी बनेगी कई मामलों में, ठीक है ना, जब तक बुध की स्थिति नहीं हटेगी। तो ये आपको आपके करियर में आगे बढ़ने का समय देगा। तो ये कौन सा टाइम होगा? ये महामध्य के बाद ही बनेगा, लेकिन देखिएगा तब वहाँ पे सूर्य केतु भी है, और यहाँ लक्ष्मी नारायण योग भी है, ठीक है ना, तो शुभ भी है और थोड़ा वो भी है, तो संभल के चलने वाली चीजें हैं। आपकी समझदारी यहाँ जरूर काम आएगी। तुला राशि के लिए बचाव बहुत हो रहा है, बचाव की स्थिति बहुत, चाहे उन्हें दिखे ना दिखे, लेकिन बन बहुत रही है कई जगहों पे। अब बाद में क्या होगा ना, थोड़ा जो सामाजिक स्थिति उसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, कहीं उस पे लांछन ना लगे, कहीं उस पे कोई दोषारोपण ना करे, क्योंकि सूर्य केतु की स्थिति आपको थोड़ा ऐसा परेशानी दे सकती है, मान सम्मान की स्थिति को परेशान कर सकती है। तो अपने काम जो करें थोड़ा सजगता से और सजग हो जाएं, थोड़ा और ध्यान से करें, और अपने बड़ों के साथ, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ वाणी की शुभता बनाए के रखना, चाहे वो आपके प्रति कठोर हो रहे हैं, लेकिन आपको उस समय अपनी वाणी की शुभता को बनाना है, ये याद रखिए। और मैं तो कहूँगी इनके लिए बेस्ट उपाय अगर आप पूछे ना कि इनके लिए उपाय कौन से अच्छे हैं, तो देखिए इनके लिए उपाय बहुत अच्छा रहेगा कि अपने जितने बड़े हैं उनको सम्मान करें,
अच्छा। उनको कुछ गिफ्ट दें, कुछ भी अच्छा सा दें, कुछ खुशी दें उनको, या उनकी अगर स्पेशली तो पिता पक्ष की तरफ से दीजिए, गुरुजनों को दीजिए। आज के समय में क्या है कि उतना हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, कुछ भी देख लीजिए। गुरुओं की स्थिति अगर हम देखें या घर के बड़ों की भी स्थिति देखें, वो तो कठोर थे, वो आज ही नहीं हमेशा से, बड़े थोड़े कठोर हो जाते हैं, हाँ जी। स्थितियां परिस्थितियां बना देती हैं। लेकिन आप अभी समझदार हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप में बल है, बड़ों में इतना बल नहीं है। फिर बल नहीं होता तो मन कसमत आता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, वो क्रोध बनाता है, क्रोध फिर बच्चों पे उतरता है, यही होता है ना चीज़ों की। तो ऐसी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप उनका सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, तो ये बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए। क्या होता है कि एक छोटी सी बात कह रही हूँ, मेरे सामने की घटना, एक जगह है, संस्कृत का इंस्टीट्यूट था, बहुत अच्छा, नामी है, बहुत अच्छे, वहाँ के आचार्य, वहाँ स्टूडेंट आया, मैं भी वहीं खड़ी थी, उन्होंने अपने आचार्य को चरण स्पर्श करे, गुरुजी बताइए क्या काम है, कुछ गुरुजी ने काम दिया। जैसे ही वो बाहर गया, उस दौरान मेरे काम हुआ, मैं भी बाहर चली गई। तो बाहर जाते ही उसने इतना बड़ा अपशब्द उनको बोला, फ़ोन पे अपने दोस्त से बात करते हुए, मस्ती बोली, ठीक है, वो मस्ती में उन्होंने गुरुजी को, लेकिन आपने गलत तो कर दिया ना। फिर आप कहते हैं हमें फल नहीं मिल रहा। फल कैसे मिलेगा? हम सभी गलत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हम गलत नहीं कर रहे हैं या आप गलत नहीं कर, हम सभी गलत कर रहे हैं। वाणी हमने इतनी खराब कर रखी है अपनी आज के समय में कि, और हम जो देख रहे हैं, शुक्र क्या है, तुला क्या है, मतलब तुला राशि का स्वामी शुक्र है, बुध क्या है, वाणी मिथुन कन्या का ये बुध है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो गलत देख रहे हैं, स्क्रॉल करते हैं तो हम गलत पे रुक जाते हैं। ये याद रखिएगा, हम हमेशा गलत पे रुकेंगे, अच्छी चीज़ पे हम इतना नहीं रुकते जितना गलत चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है। तो यानी वीनस खराब कर रहे हो आप अपना, राशि स्वामी आप अपने आप खराब कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो आपके फैसले हैं, आपको लेने हैं। देखिए बहुत कुछ है जिसे हम पाना चाहते हैं, आप कुछ देखना नहीं चाह रहे हो, लेकिन वो आपको गलत तरीके से दिख तो रहा है ना, और आपने देख भी लिया है, तो आपका ग्रह तो खराब हुआ ही हुआ। तो आज के समय में यही चल रहा है, सोशल मीडिया, मोस्ट मीडिया में तो पूरा यही है। सोशल मीडिया ने आपका बुध खराब किया हुआ है, आपका शुक्र खराब किया हुआ है, आपका चंद्र खराब हो रहा है। मतलब ये ग्रह तो ऐसे हैं जो खराब ही हो रहे हैं, ये शुभ नहीं हो रहे हैं सोशल मीडिया के कारण। तो ये तो ऑलमोस्ट 90% लोगों के ही खराब हो गए होंगे। बिल्कुल, और ये खराब हैं तो समझ लो बहुत कुछ खराब है। आपकी वाणी खराब तो लड़ाई झगड़े हो गए, मन खराब डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी डिप्रेशन क्यों हो रहा है, चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, शुक्र पीड़ित हो रहा है। तो ये सारा डिप्रेशन इसलिए आ रहा है ना, गंद देख देख के हम गंदगी जितनी देख रहे हैं उतना आ रहा है। तो कोशिश करो, कोई भी हो स्क्रॉल, उन चीज़ों को करते हटा दो, हटाओ को अपनी तरफ से कोशिश करो, क्योंकि और कोई नहीं कर सकता है, बच्चों को समझदार होना पड़ेगा। राहु स्ट्रांग हो रहा है, और राहु बिल्कुल, राहु का तो जलवा चल रहा है। राहु तो हम बूढ़ों को भी तैयार कर रहा है। तो खुद तैयार हो। ये तो तुला राशि के लिए मैं यही कहूंगी कि उपाय यही है कि आप बुजुर्गों का सम्मान जरूर करो, गलत चीजों से बचो, तभी आपका बचाव है। देखिए उपाय तो हम सौयों हजारों करोड़ों बता देंगे, हर जगह उपाय लिखा है। मुख्य उपाय तो आपको अपनाना है ना, कि क्या सही करना है। नैतिकता जहाँ रखी जाएगी, शुभता वहाँ आएगी। जी ठीक है। तो तुला राशि के लिए देखा जाए तो आसान ही उपाय है, बस सम्मान ही तो करना है। बिल्कुल, और अच्छी चीजें मिलेंगी इनको, करियर में उन्नति है। सम्मान तुला राशि का हर किसी को ही करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल करना है जी, यही तो सबके लिए बताया है। सबके लिए ही है ये सम्मान की बात। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।